नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में पल पल समीकरण बदल रहे हैं। अभी जो महागठबंधन को चेहरा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एकजुट होकर महागठबंधन ने अपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया। तेजस्वी के नाम पर मोहर लग गई और उप मुख्यमंत्री के तौर पर साहनी साहब को कुर्सी मिल गई। लेकिन कुर्सी अभी नहीं मिली है, क्योंकि अभी केवल ऐलान हुआ है। सपने देख रहे हैं महागठबंधन वाले कि हम सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव ने जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव के तेवर देखने वाले थे। तेजस्वी यादव ने जैसे ही सीएम का उनका ऐलान हुआ कि अब तेजस्वी यादव के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन ने जैसे ही ऐलान किया, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और जाहिर तौर पर इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि भाई साहब, अभी तो कुर्सी नहीं मिली है, जब कुर्सी मिल जाएगी तो क्या हालत होगी। खैर, चर्चा करेंगे कि बिहार में महागठबंधन के इस ऐलान का क्या असर होगा, कितना फायदा होगा, और तेजस्वी ने जो सवाल खड़े किए उन पर भी चर्चा करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान कर दिया है कि भाई साहब तेजस्वी के नाम पर अब चुनाव होगा। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो अग्रेसिव थी अब बैकफुट पर आ गई है। देखिए, चेहरा तो तेजस्वी थे ही, कांग्रेस मान नहीं रही थी, ठीक है, कि तेजस्वी चेहरा है। और अब करीब 50-100 कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने के बाद, 2-4-10 कैंडिडेट के पार्टी छोड़ने के बाद, और 4 स्टार प्रचारक के पार्टी छोड़ने के बाद अंत में कांग्रेस और आरजेडी बैठी और कही कि चलिए अनाउंस कर ही देते हैं। और अनाउंस किया तो क्या किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी एक उप मुख्यमंत्री होंगे, बाकी 3 और उप मुख्यमंत्री होंगे। हम तो इंतजार कर रहे थे कि शायद कैबिनेट का भी ऐलान आज भी कर दे कि कौन वित्त मंत्री रहेगा, कौन नहीं। अब जब चुनाव के पहले ही सब कुछ करना ही है कि 3 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो एक उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री हो गया तो बेचारा कैबिनेट का छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल बताए थे कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उसके बाद चुनाव की जरूरत पड़ती नहीं। हाँ, मैं लोकसभा चुनाव के पहले भी बार बार ये कहता था कि जब गठबंधन का नाम इंडिया रख ही दिया है तो राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर रख दो। बिल्कुल, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहला जाएगा वो। फिर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब देखिए, जब ये घोषणा हुई तो आपने शायद 2 बातें माफ नहीं की होगी कि पूरा स्टेज पे जो पोस्टर लगा हुआ था पीछे, उसमें सिर्फ एक चेहरा था, तेजस्वी यादव। इनफैक्ट राहुल गांधी का भी चेहरा कहीं नहीं था। तो ये आज हम लोग बिहार में बोलते हैं मुड़ी ममोड़ के कहवाना। गट्टा पकड़ लिया और कहा कि हम मेरा नाम के लिए अनाउंस करो और नहीं तो जाने नहीं देंगे पटना से। तो उस तरह का कंडीशन था ये। अब आप पूछेगा कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री क्यों? तो मुकेश सहनी की पार्टी जगह जगह टूट रही थी और जो आरजेडी में जो सहनी के सबसे बड़े नेता थे, अनिल सहनी, वो उनको स्टार प्रचारक बनाया कि मल्लाह के वोट लेके आएंगे, और वो भाग के आ गए इधर एनडीए में। तो उसके स्टार प्रचारक इधर अगर देखा कि सहनी तो कोई बचा नहीं, तो बोला कि अपना वाला सहनी चाहे जैसा भी हो, इसको उप मुख्यमंत्री बनवा दो, ताकि कहने के लिए तो रहेगा कि मल्लाह का नेता है ये। नहीं तो बेचारे को 60 सीट और उप मुख्यमंत्री के लिए क्या नाक नहीं रगड़वाया। अंत में 15 दिया। तो लग रहा था कि चुनाव गड़बड़ा रहा है कुछ ज्यादा। तो आज आके सबने अनाउंस कर दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, 3 गो और उप मुख्यमंत्री होगा, 4 गो डिस्ट्रिक्ट मंत्री होंगे, और यही सब तो बात कर रही थी। बिल्कुल सर। उन्होंने एक और बात बोला। जी 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 जी। उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनाएगी तो दवाई, लिखाई, पढ़ाई, पता नहीं लुगाई, मिठाई, लड़ाई, सब दे देंगे। जी, यही बोल रहे थे ना, कुछ ई करके कुछ। हाँ, बोल रहे थे कि एक भी बेरोजगार तो रहेगा नहीं, पहले तो एक भी बिहारी जी। और उसके बाद जितना, मतलब जो भी एक आदमी के दिमाग में आ सकता था सारा वादा कर दिया। सिर्फ इतना नहीं कहा कि चांद तक सीढ़ी बनाएंगे, उसके अलावा सब कुछ बोल दिया जी। अब यही तो, अच्छा बताइए जी, कि ये क्या कह रहे थे आज? सारे लोगों को पढ़ा देंगे। मतलब पढ़ाई बोला, सपना ऐसे दिखा रहे थे कि एकदम बिहार बदल जाएगा, बिहार की तस्वीर एकदम बदल जाएगी, उस तरीके का सपना। बकायदा बोला कि एक बार हमको मुख्यमंत्री बनाकर तो देखो। हाँ। उसके बाद जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है सब हम पूरा करेंगे, वो भी पहला महीना में।
बेचारा समय भी नहीं मांग रहा है ज्यादा। आएगा कहां से पैसा ये पता नहीं है। नहीं, ये सब काम है पढ़े लिखे लोगों के सोचने का। वादा करने वाला ये सब नहीं सोचता है। हाँ हाँ। वादा करने वाले का दिमाग में जो आ रहा है वो बोल रहा है। हाँ। अब बताइए, बिहार में अब ना तो सबके पास पहले तो एक सरकारी नौकरी होगी, और जितना चाहे वो 60 बरस का अनपढ़ होगा उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, सबको ग्रेजुएट करवाएंगे, पढ़ा देंगे, और उस सब 1 महीना में हो जाएगा। चलिए, अब मुझे लगता नहीं है कि बिहारी इतने बेवकूफ हैं। हाँ। अब सामने वाले को लगता है तो मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल 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 सर, पहले सवाल पे भी आ जाते हैं जो उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन उससे पहले मुकेश साहनी से जब पत्रकारों ने पूछा, जब वो निकले बाहर, तो थोड़ा सा अलग तरीके के तेवर उनके भी नजर आए। मुकेश साहनी की एक बार थोड़ी सी देख लेते हैं उन्होंने क्या पत्रकारों से बोला, उसके बाद में तेजस्वी यादव ने जो अमित शाह पर सवाल खड़े किए उस पर आएंगे। एक बार जरा सुनवाइए मुकेश साहनी ने क्या कहा एक बार पत्रकारों से। हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया। इतना चेहरे पे हंसी, इतना खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भला हमको किस चीज का तकलीफ? बहुत मजबूती से महागठबंधन है और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुकेश साहनी कह रहे हैं कि भैया आपको हजम नहीं हो रहा है क्या, ये थोड़ा सा उनका है, लेकिन ठीक है। लेकिन सर पंकज सर, तेजस्वी की चर्चा अगर करें तो तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है अमित शाह के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार को हम बिहार का सीएम बनने नहीं देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि हम बिहार का सीएम बनने नहीं देंगे। और उसके बाद में उन्होंने अमित शाह से बोला है कि भैया आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए ना। किस तरीके से देख रहे हैं तेजस्वी के इस बयान को? बात ऐसा है कि इनके बाबूजी भी बोला करते थे कि नीतीश जी को आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन उनके बैड लक से और बिहार के गुड लक से वो 23 साल से मुख्यमंत्री हैं। इनके पिताजी को शायद 3 चुनाव हरा चुके हैं, 2 चुनाव बबुआ जी आए, तो 5 चुनाव तो दोनों बाप बेटे हार गए हैं नीतीश कुमार से। मैं तो ये दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आजकल हर किसी के निशाने पर नीतीश ही क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कल यही कहा कि नीतीश कुमार को 25 सीट नहीं लाने देंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के, नीतीश ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि इन सबके निशाने पर सिर्फ नीतीश हैं? हाँ। नीतीश कुमार को जितना टारगेट करेंगे, महिलाओं की सहानुभूति उतनी ज्यादा नीतीश के प्रति बढ़ती जाएगी। उतनी ही ज्यादा उन कमजोर तबकों के, मैं बार बार एक बोलता हूं, नीतीश किसके नेता है? नीतीश कुमार अगर सिर्फ कोयरी कुर्मी के नेता होते जिसको लव कुश कहा जाता है, अब तो वो कुश कहते हैं कि हम उनके साथ हैं ही नहीं, तो बिहार में कोई कुर्मी मतदाताओं की संख्या सिर्फ 3% है। 3 से 5, तो क्या सिर्फ 3% की बदौलत ये 23 साल से मुख्यमंत्री हैं? नहीं, नीतीश कुमार उस तबके के मुख्यमंत्री है जिसे सबने टाला लेकिन नीतीश ने पाला। वो महिलाएं, महादलित, अति पिछड़ा समाज, जिसको दबंग जातियां बोलने नहीं देती। दबंग जातियों में कौन? एक तो द सो कॉल्ड जो सवर्ण जातियां हैं के बारे हो गए, भूमिहार हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये 3। उसके बाद ओबीसी जातियों में जिसमें यादव हो गए, कुशवाहा हो गए, ये जिनको नहीं बोलने दिया जाता था, आज हमारे यहां बिहार में पचपौनिया समाज बोलते हैं। नाई हो गया, धोबी हो गया, पनेरी हो गया, ये सब नीतीश के वोटर हैं। इनको आज तक कोई पूछता था? और नीतीश को टारगेट करने का मतलब यही है कि आप उस महादलित को टारगेट कर रहे हैं, उस जीविका दीदियों को टारगेट कर रहे हैं जिसके हाथ में 1 रुपया नहीं रहता था, लेकिन आज लखपति दीदियां हैं, आज 10-10 हजार उनके आप टारगेट कर रहे हैं। उस तमाम तबके को जो बेचारा आज तक डर के मारे कहीं बोलता नहीं था, ये साइलेंट वोटर है, ये मीडिया में आकर बोलता नहीं है, लेकिन वोट देने के मामले में बाल बच्चे सहित सबसे आगे जाकर लाइन में खड़ा रहता है, सबसे आगे रहता है। तो नीतीश की वो ताकत है। कर लो टारगेट नीतीश को, दिखा लो लाठी, बोल दो, नारे लगा रहे हैं कि रशियन नचा देंगे, पता नहीं राशन में और पता नहीं क्या भाषण में कोई ये करा, करने दो ये सब बातें। वो आदमी सब सुन रहा है जो कमजोर है, वो आदमी देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए ईवीएम हैक हो जाता है। जब निकलता है ना बक्सर से रिजल्ट, तो बोलते हैं कि आए सब जगह, रोड चौक को चौराहा पे सब जगह सुन रहे थे, फलाना बाबू, फलाना जाति, रिजल्ट आ गया नीतीश कुमार।
हाँ। हर बार यही हो रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार और मोदी ये स्ट्रेंथ है, इनको टारगेट ना करके आप टारगेट करते रहो ना बिहार प्रदेश स्तर के नेताओं को, बाकी सबको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो रणनीति ज्यादा कारगर थी। नीतीश कुमार के 40 साल के आसपास का राजनीतिक करियर हुआ, एक दाग नहीं, न परिवारवाद का, न रुपए पैसे का, न भ्रष्टाचार का। करने दीजिए, बहुत अच्छी रणनीति। मैं तो चाहता हूं कि तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ नीतीश को ही टारगेट करे, कोई दिक्कत नहीं। सर टारगेट ही तो करना बचा है, बाकी बचा क्या है? राहुल गांधी ईवीएम करते हैं, बिहार में आए नहीं। अरे भैया, जब तक आप बिहार में मेहनत नहीं करोगे, लोगों को जुटाओगे नहीं, तो ईवीएम पर ही फिर बाद में ठीकरा फोड़ोगे कि ईवीएम हैक हो गई। काम तो कुछ करना नहीं है, जमीन पर उतरना नहीं है, लोगों के बीच में जाना नहीं है, आप फिर बाद में कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया। खैर, सवाल बहुत है। तेजस्वी ने चेतावनी भी दे दी है। अभिषेक जी, 6 तारीख को पहले मतदान है। बिल्कुल 4 तारीख तक सिर्फ ये चुनाव प्रचार होना है। आज मैं और जिस दिन आपसे बात कर रहे हैं 24-25 हो गया, एक बार भी राहुल गांधी आए हैं? हाँ, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वही तो सवाल है। बिहार में जाना नहीं है, लोगों के बीच में जाना नहीं है, फिर बाद में बोल देंगे कि बिहार में तो ईवीएम हैक हो गया है। अरे भैया, जमीन पर तो उतरो, जब भी तो कुछ फायदा होगा। जमीन पर उतरोगे नहीं तो फायदा कहां से होगा? सवाल है, सवाल बहुत है। खैर, तेजस्वी यादव का जो ये एक बचकानी बयान, इसको मैं कहूंगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बात कही है, सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान तो हो गया, मंत्रिमंडल का भी ऐलान कर देते तो बिहार में अपने सपनों में आज रात को सरकार में भी जी लेते। वो भी एक अच्छी, एक सुहाना सपना है। खैर, आप नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है तेजस्वी ने, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और क्या आपको लगता है वास्तव में तेजस्वी यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़बोलापन है? इसे भी कमेंट करके आप अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।